हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कैलकुलस क्लासेज। मैं सुनील कुमार सैनी केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था आपसे। लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर 1 है सॉल्यूशन, उस चैप्टर के बारे में हमने बात की थी और उसमें हम लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने टॉपिक पढ़ा था राउल्ट के नियम पढ़े थे हम। राउल्ट के नियम हमने जो पढ़े वो ठोस की द्रव में विलेयता के आधार पे पढ़ी हमने। वाष्प दाब था उसका, तो था आपका द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब पढ़ा हमने। एक आपने गैस या द्रव बताओ ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब पढ़ा। हमने दो वाष्प दाब पढ़े थे। एक वाष्प दाब तो क्या पढ़ा था हमने, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। एक तो हमने क्या पढ़ा था, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब पढ़ा था। और सेकंड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एक तो आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। एक हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अनादर्श विलयन। तो मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, ले चलता हूं आपको सीधे टॉपिक की तरफ। देखिए, पहली बात कर रहा हूं मैं आदर्श विलयन। देखिए, आदर्श विलयन क्या होते हैं स्टूडेंट्स। आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं हमारे जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन कब कब करते हैं, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, एनी टेम्परेचर एनी कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन विच हैव फॉलो राउल्ट्स लॉ, these solution आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करे कि वे विलयन, जो राउल्ट, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड करेंगे हम। यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड करेंगे उसके लिए देखिए आप, प्रत्येक ताप व सांद्रता पर। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। वे विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए, राउल्ट का नियम क्या था आपका, राउल्ट का नियम था P समानुपाती X, समानुपाती X। P क्या था, दाब था। X क्या थी वहां पे, मोल भिन्न। P समानुपाती X था। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आदर्श विलयन के जो गुण होते हैं वो गुण क्या होते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। पहला गुण, डेल्टा V इक्वल 0। डेल्टा V इक्वल, डेल्टा V इक्वल 0 का मीन्स क्या है कि P इक्वल VA प्लस V, V इक्वल VA प्लस V। A प्लस VB का मीन्स क्या है, ए, पहली बात तो V का मीन्स समझिए आप, का मीन्स क्या है। V का मीन्स है स्टूडेंट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो आयतन। क्या है, वॉल्यूम आयतन है। VA, ए को हम किससे ए की बात किसके लिए करते थे हम लोग,
विलय के लिए, और बी की बात किसके लिए करते थे स्टूडेंट्स? विलायक के लिए। कहने का मीन्स विलय का आयतन और विलयन, ये किसका है? विलायक का। ये किसका? विलय का। और ये किसका? विलायक का। ये विलय और विलायक का जो आयतन होता है वो विलयन के आयतन के क्या होता है? बराबर होता है। विलय और विलायक का आयतन विलयन के आयतन के क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। देखिए डेल्टा वी का मीन्स आयतन में जो डिफरेंस है, आयतन में जो अंतर है वो कितना है? 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लैंग्वेज फॉर्म में, विलयन का आयतन विलय विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। यानी क्या बात की कि विलयन का जो आयतन होता है वो विलय विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। दूसरी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, डेल्टा पी इक्वल 0। डेल्टा पी इक्वल 0 इसका मीन्स क्या है? तो देखिए डेल्टा पी क्या है? वाष्प दाब। वाष्प दाब में जो डिफरेंस होगा वो 0 है। इसका मतलब क्या है? कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब विलय तथा विलायक के वाष्प दाब के विलय विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो विलय विलायक के वाष्प दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तीसरी बात कर रहा हूं मैं यहां से, डेल्टा एच इक्वल 0। डेल्टा एच इक्वल क्या हो रहा है? 0। डेल्टा एच इक्वल 0 का मीन्स क्या है? डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। एच क्या होती है यहाँ पे? एंथैल्पी। और डेल्टा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन एंथैल्पी। जो एंथैल्पी में चेंज है वो क्या है? 0। एंथैल्पी चेंज से मतलब है जो रिएक्शन होगी वो ना एंडोथर्मिक होगी ना वो एक्सोथर्मिक होगी। ना तो वो ऊष्मा छेपी होगी और ना ही वो क्या होगी? ऊष्मा शोषी होगी। तो तीसरी बात यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? विलय विलायक विलय विलायक मिलाने पर विलय विलायक को मिलाने पर या परस्पर मिलाने पर अभिक्रिया ना तो ऊष्मा छेपी होती है ना तो ऊष्मा छेपी होती है और ना ही ऊष्मा शोषी। ठीक है ना? ना तो वो एंडोथर्मिक होती है ना वो एक्सोथर्मिक होती है। ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक। लिस्ट टर्म लिख देता हूं इंपॉर्टेंट वर्ड की केवल। तो ये ऊष्मा छेपी की इंग्लिश क्या हो गई? एंड एक्सोथर्मिक। क्या हो गई? एक्सोथर्मिक। ऊष्मा शोषी की बात क्या हो गई? एंडोथर्मिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों बातें समझ में आई होंगी आपको। चौथी बात, ससंजक आकर्षण बल इक्वल आसंजक आकर्षण बल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ससंजक और आसंजक आकर्षण बल क्या है इसके बारे में बात करें हम।
तो नाम से ही है, से का मतलब समान, से का मतलब समान, कि जो समान अणुओं के बीच लगे, समान यौगिक के बीच में जो लगे, वो ससंजक आकर्षण बल है। आसंजक, पहला वर्ड है ए, अलग अलग, डिफरेंट, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो लगे वो आपका क्या है, आसंजक है। तो देखिए ससंजक का मीन्स क्या हो गया, या तो ये लगेगा विलेय विलेय के बीच में, या तो किस किस के बीच में लगेगा, विलेय विलेय के बीच में लगेगा, या ये किस किस के बीच में लगेगा, विलायक विलायक के बीच में लगेगा। जो आपका आसंजक है ये किसके बीच में लगेगा, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच। तो ये आपके आदर्श विलयन की पूरी बात खत्म हो गई, आदर्श विलयन की बात खत्म हो गई। आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे। चार प्रॉपर्टी बताई हमने, डेल्टा वी इक्वल जीरो, डेल्टा पी इक्वल जीरो, डेल्टा एच इक्वल जीरो, और ससंजक आकर्षण बल इक्वल क्या होता है, आसंजक आकर्षण बल होता है आपका। अब मैं बात कर रहा हूं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, इसके ग्राफ की बात करेंगे हम। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, आदर्श विलयन के उदाहरण, आदर्श विलयन के उदाहरण ये याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे हैं। एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। एन का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल होता है। यहाँ पे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है तो वहां पे जैसे एक ब्रांच वाली बात होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन के लिए हम एन वर्ड यूज में लेते हैं। जैसे ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, ये बात किसकी हो गई स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स की हो गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास ये काफी है। इसका ग्राफ देखिए आप, ग्राफ की बात करें हम, देखिए पहली बात तो मैं बताता हूं कि राउल्ट के नियम की समीकरण क्या थी आपकी। राउल्ट के नियम की समीकरण थी आपकी P इक्वल PB0 माइनस PA0, मल्टीपल में था आपका XB, था या नहीं था बताओ, प्लस क्या था आपका PA0। अब देखिए कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इसकी, ये Y हो गया, ये M हो गया, ये X हो गया, ये क्या हो गया C, Y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। सीधी रेखा की समीकरण क्या मूल बिंदु से स्टार्ट होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि सी क्या है आपके पास PA0। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये कुछ यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली बात समझ में आई आपको। अब इसे डिनोट करो एक बार, इधर क्या है आपका, इधर है आपका P, क्या है इधर आपका, इधर है आपका P, एक्स अक्ष पे एक्स बी, मतलब मोल भिन्न है। मैंने एक्स लिखा ही केवल, अभी इस एक्स का बड़ा चक्कर है, सभी की एक्स का बड़ा चक्कर होता है, इसका भी बड़ा चक्कर है। क्या चक्कर है उसके बारे में बात करेंगे। सी की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू किसकी है, ये सी की, ये वैल्यू हो गई सी की। अब देखिए एक्स अक्ष पे एक्स बी है, इसका मतलब समझना थोड़ा। यदि मैं एक्स बी की जगह 1 लेता हूं, एक्स बी की जगह कितना लेता हूं स्टूडेंट्स 1, तो बताइए एक्स ए की जगह क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद यदि मैं एक्स बी की जगह 0 लेता हूं तो एक्स ए इक्वल कितना आएगा 1। अब मैं यहाँ पे कुछ साइन लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना, पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा।
एक्स ए इक्वल मैंने जीरो लिख, एक्स ए इक्वल लिखा मैंने 1, तो यहाँ पे बताओ एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा, 0। और मैंने लिखा एक्स ए इक्वल 0, तो बताओ एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान से सुनना आप लोग, राउल्ट के नियम की अपन ने बात की, अब इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आदर्श विलयन में देखो चेंज किस टाइप से होगा, मैं आपको बताता हूं एक बार। इधर ध्यान दीजिए, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक्स बी की वैल्यू क्या है, जी। उस वाली समीकरण को याद करो, यहां से पी इक्वल पड़ा था ए जीरो एक्स ए जीरो एक्स ए पढ़ा था हम, ध्यान करो। पी इक्वल क्या पढ़ा था हमने, पी ए जीरो एक्स ए, और यहां से एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1, तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, पी इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखो पी इक्वल क्या है, पी ए जीरो है या नहीं है बताओ भाई। जब एक्स ए की वैल्यू आपने 1 लिखी, एक्स ए की वैल्यू आपने क्या की, ये 1 लिखी आपने, तो P इक्वल क्या है, P ए जीरो। अब एक्स ए की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज, और एक कंडीशन आएगी कि एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाए स्टूडेंट्स, जीरो। तो बताइए P इक्वल भी क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्स ए की वैल्यू, जब एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। तो वैसे ही प्रेशर में भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना डिक्रीज। आ गई बात समझ में। यदि मैं एक्स बी इक्वल यहाँ पे कितना होगा, तो एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स बी इक्वल जीरो होगा, एक्स इक्वल 1, एक्स बी इक्वल जीरो, यहाँ से एक्स बी इक्वल क्या होगा, 1, एक्स बी इक्वल क्या होगा, 1। जब एक्स बी की वैल्यू जीरो होगी, एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो देखिए इधर, यहां से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, पी इक्वल क्या आएगा, पी ए जीरो, पी इक्वल क्या आएगा, पी ए जीरो। जैसे जैसे एक्स बी की वैल्यू एक की तरफ बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्स बी की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगी, एक की तरफ, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज। तो बात समझ में आई, आ गई होगी आपको, ये ग्राफ किस टाइप से बना है आपका। एक बार इसको आराम से समझिए, फिर हम बात करते हैं। तो आ गई बात स्टूडेंट समझ में। तो ये बात हो गई हमारे आदर्श विलयन के ग्राफ की, ये बात हो गई, ये आदर्श विलयन के ग्राफ की बात हो गई। जब एक्स बी की वैल्यू जीरो होगी, एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो ये वाला किसके लिए है,
P इक्वल P1 प्लस P2 के लिए है। किसके लिए है? P इक्वल P1 प्लस P2 के लिए है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। कहने का मतलब P इक्वल P1 की जगह PA प्लस का ये क्या हो गया PB, टू की जगह क्या लिया हमने? PB लिया। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। ये तो बात हो गई आदर्श विलयन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन की बात करें तो अनादर्श विलयन क्या है? अनादर्श विलयन वे विलयन हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन वे विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। वो क्या है आपके? अनादर्श विलयन है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे वो क्या है आपके? अनादर्श विलयन है। कितने टाइप के होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक धनात्मक विचलन वाले और एक क्या होते हैं आपके? ऋणात्मक विचलन वाले। ध्यान से सुनना, एक धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। एक पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या? नेगेटिव डेविएशन। ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर देखिए आप लोग, अनादर्श विलयन की बात हो रही है हमारी। किसकी बात हो रही है? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार की। एक कौन से? एक जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे, धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। एक क्या है आपके? ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। पहली बात तो इस बात को ध्यान से समझना, अनादर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन के लिए देखिए आप लोग, डेल्टा V इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा V इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा P इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा H इज नॉट इक्वल 0 एंड ससंजक इज नॉट इक्वल आसंजक। ससंजक इज नॉट इक्वल आसंजक। ये अनादर्श विलयन के लिए है। अब धनात्मक और ऋणात्मक ये क्या चक्कर है, तो समझिए आप लोग। धनात्मक के लिए एक बार मैं कुछ लिख देता हूं। ये बात होती है डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा P इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 और ससंजक इज ग्रेटर देन आसंजक। ऋणात्मक के लिए कम हो जाते हैं, डेल्टा V लेस देन 0, डेल्टा P इज लेस देन 0, डेल्टा H इज लेस देन 0 और ये ससंजक लेस देन आसंजक। बात को समझना, बात बड़ी गहरी है। डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, वॉल्यूम में जो डिफरेंस आ रहा है वो विलेय और विलायक के डिफरेंस, मतलब विलेय और विलायक के सम से ज्यादा है। कहने का मीन्स VA P इक्वल A प्लस V भी नहीं है, इक्वल नहीं है। ये क्या है? ग्रेटर देन है। क्या है ये? ग्रेटर देन। ऐसे ही P इज ग्रेटर देन PA प्लस P। H की बात करें, H इज ग्रेटर देन 0 कहने का मीन्स ये वैल्यू कहीं ना कहीं
एच की जो वैल्यू आने वाली है वो इस एच की जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज्यादा है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 से क्या है, ज्यादा है। तो बताइए एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी, बताओ बताओ, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी। डेल्टा एच चेंज है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आ रहा है। फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है। फाइनल ज्यादा कब होगा, जब ऊष्मा का क्या किया जाए, शोषण किया जाए। ऊष्मा का क्या किया जाए, शोषण। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी। ऐसी होगी ये ऊष्मा शोषी। इसका रीजन बताऊंगा ये क्यों है। डेल्टा वी, इधर ध्यान रखना, डेल्टा एच की वैल्यू 0 से कम है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मतलब 0 बड़ा है, डेल्टा एच छोटा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो जी नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव है, ये अभिक्रिया कैसी हो गई, हाँ, ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया, जिससे ऊष्मा में कमी हो गई। और कमी हो गई इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये आपका कोई पात्र है, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन्स समझा रहा हूं आपको। इस में ये आपके विलय के कण हैं, तो ये आपके कण हैं विलायक के। ये कण है ये विलायक के। अब मैं कह रहा हूं कि ससंजक इज ग्रेटर देन आसंजक है, कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो अधिक है, और इनके बीच में जो लगने वाला है वो भी अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है, इनके बीच में लगने वाले से, इनके बीच में लगने वाले से अधिक है। ठीक है, कि ये जो है ये अधिक है, ये वाला ये अधिक है, ये क्या है, कम है। अब एक बात बताओ, ये विलय है, ये विलय है, दोनों के बीच में ज्यादा बल लग रहा है, अधिक बल है। ये खुद आसानी से, क्या इन्हें विलायक से अलग होना पड़ेगा क्या, हम कह रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं इसको, नीचे हमने आग लगा दी इसके, ये लीजिए हमने आग लगा दी, अच्छी वाली आग लगा दी हमने। अब विलायक, विलय है, विलय या विलायक जो भी है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या उन दोनों के बीच में कोई आकर्षण नहीं है, तो वो इजीली बाहर चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, अरे इजीली इनकी वाष्प बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और जब इनको रोकने वाला कोई नहीं है तो आसानी से क्या बन जाएगी, वाष्प। जब आसानी से वाष्प बनेगी, वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। और वाष्प दाब बढ़ ही रहा है, देख लो आप, P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कारण क्या है, ध्यान से सुनना, धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं कारण केवल बता रहा हूं बोल के, ये रिवीजन क्लासेज है। विलय विलय के बीच में लगने वाला ससंजक आकर्षण बल तथा विलायक विलायक के बीच में लगने वाला ससंजक आकर्षण बल विलय विलायक के बीच लगने वाले आसंजक आकर्षण बल से अधिक होता है। अतः ऊष्मा पाकर के विलय तथा विलायक के अणु बिना किसी अन्योन्य क्रिया के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और इनके बीच किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया, कोई इंटरैक्शन नहीं होने के कारण वाष्प दाब अधिक मात्रा में वाष्प बनती है, वाष्प दाब बढ़ता है, इसलिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई। एग्जाम्पल, और याद रखो इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। एग्जाम्पल, एथेनॉल बड़ी अच्छी है, शराबी लोगों का एक ही काम, एथेनॉल पियो। एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये धनात्मक विचलन है। ऐसे ही आपकी कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये भी क्या है आपका धनात्मक विचलन है ना, एसीटोन।
बात समझ में आ गई। अब ऋणात्मक विचलन का मीन समझना। ऋणात्मक विचलन का मीन्स क्या है? ऋणात्मक विचलन का मीन समझना। नहीं नहीं, वही बर्तन लिया, ठीक है। देखिए इधर, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये कौन सा बल? आसंजक या ससंजक? समान समान, ससंजक। ये ससंजक, ये ससंजक, ये ससंजक, ठीक है। ये ससंजक, ये ससंजक, ये ससंजक, ये ससंजक। ससंजक कम है, आकर्षण आसंजक अधिक है। ससंजक कम है, आसंजक अधिक है। तो सुनिए, इनके बीच में ये जो लग रहा है, ये जो लग रहा है ये ज्यादा है, ये अधिक है। जैसे ही गर्म किया, गर्म करने पे मैं विलेय या विलायक, कुछ भी, ये कुछ भी है, दोनों डिफरेंट है। आसंजक लग रहा है, मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं, क्या ये आसानी से जाएगा? क्या पकड़ के खींच रहा हूं, आसानी से जाएगा क्या? नहीं। फिर खींचूंगा, फिर जाएगा, फिर खींचूंगा। कहने का मीन्स आसंजक अधिक है। बिल्कुल फ्री नहीं है, जाने के लिए फ्री नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यार ये मेरे को छोड़ दे तो मैं चला जाऊं, ये मेरे को छोड़ दे तो मैं चला जाऊं। ये छोड़ने को तैयार नहीं है भाई साहब, जो छोड़ने को तैयार नहीं है नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प दाब में कमी होगी। अरे यही तो हो रहा है, वाष्प दाब में क्या हो रही है? कमी हो रही है। वाष्प दाब में क्या हो रही है? कमी। बात समझ में आई? क्योंकि जो विलेय, विलेय के जो अणु हैं, वो जो विलायक के अणु हैं, वो गति करने के लिए या वाष्प बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि विलेय और विलायक के अणु आसंजक बल के द्वारा बंधे हैं। आसंजक बल के द्वारा क्या है? बंधे हुए हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बताओ। जैसे फिनोल प्लस एनिलिन, क्या हो जाएगा? फिनोल प्लस एनिलिन। दोनों पढ़े हैं। चैप्टर नंबर किसमें? ये तो पढ़ा है किसमें बताओ? चैप्टर नंबर 9। तो ये चैप्टर नंबर 7, फिनोल एल्कोहल ईथर, पढ़े हैं ना? वही है। क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन, ये भी क्या है आपका? नेगेटिव डेविएशन का है। क्लोरोफार्म प्लस क्या? एसीटोन। तो बात समझ में आई होगी आपको। अब हम बात करने वाले हैं आपके, ये तो अनादर्श विलयन की हो गई। अब अनादर्श विलयन के ग्राफ की ओर बात कर रहे हैं। देखिए इधर, अनादर्श विलयन कोई 2 टाइप का ग्राफ बनेगा। कौन सा? देखिए, एक तो बनेगा धनात्मक विचलन। कौन सा बनेगा? धनात्मक विचलन। एक कैसा बनेगा? ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के लिए क्या बात थी? राउल्ट की समीकरण लिख रहा हूं, P इक्वल P0 माइनस PA0, P इक्वल PB0 माइनस PA0, क्या? XB प्लस PA0, ये वाली बात थी कि ना? बताओ। राउल्ट की समीकरण दोनों बार लिख रहा हूं मैं।
चेंज करो आप लोग। अब चेंज किस में करना है आपको बताओ, चेंज किस में करना है? चेंज करो, धनात्मक के लिए ज्यादा होता था, साइन लगाओ ज्यादा का, ऋणात्मक के लिए कम होता था, साइन लगाओ कम का। ग्राफ क्या होता था? ग्राफ ये होता था। ग्राफ होता था दोनों में। मैं आदर्श विलयन की बात कर रहा हूं अभी, केवल चेंज करूंगा इसमें ना। ये ग्राफ होता था, हमने थोड़ा सा चेंज भी वो किया था इसमें, ये वाला। करना क्या है, धनात्मक की बात आए ऊपर करना है ऐसे। धनात्मक की बात आए क्या करना है, ऊपर। तो क्या लिख देंगे, P इज ग्रेटर देन P प्लस, इधर क्या है आपका P, इधर क्या है ये वाली वैल्यू P ए 0 की है, ठीक है। इधर x, यहाँ पे हमने x से इक्वल क्या लिया था 1, x भी इक्वल क्या लिया था यहाँ पे 0, यहाँ पे x से इक्वल 0, x भी इक्वल 1, x भी इक्वल 1 लिया था हमने, ये वाली बात की थी हमने, ठीक है। ऋणात्मक के लिए करना क्या है, ऊपर नहीं नीचे, क्यों? क्योंकि कमी हो रही है, तो P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, कमी होती है तो बस नीचे कर दो इसको, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, वृद्धि होती है तो ऊपर की तरफ हमने ग्राफ बढ़ाया है, कमी होती है हमने नीचे की तरफ, बाकी सेम टू सेम है। ये P है, ये वही P ए 0 है, ये x है, कोई x से इक्वल 1, x भी इक्वल 0, x से इक्वल 0, x भी इक्वल 1, ठीक है। ये ग्राफ हो गए आपके। तो अनादर्स विलियन की मैंने टोटल बात की, पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, फिर हमने उन्हें एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद में हमने क्या देखा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, और फिर अब हमने देख लिया उसका ग्राफियन निरूपण। ये बात बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए सभी की, आराम से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब हम बात कर रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात कर रहा हूं मैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं, नाम है स्थिर फिक्स क्वाथी क्वथनांक, कि वे विलयन या वे मिश्रण जिनका क्वथनांक फिक्स हो, क्वथनांक स्थिर हो, क्वथनांक निश्चित हो, वो आपके स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। वे विलयन या वे मिश्रण जिनका क्वथनांक निश्चित होता है, वे विलयन या मिश्रण का क्वथनांक निश्चित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन कहलाते हैं। अब एक बात बताइए, जब दोनों जब दोनों का क्वथनांक सेम होगा, कि आपने विलय मिलाया विलयन मिलाया, दोनों का जब मिलाने के बाद में क्वथनांक निश्चित है, निश्चित ताप पे वो उबलते हैं, जब वो निश्चित ताप पे उबलेंगे, निश्चित ताप पर उबलेंगे, तो क्या उन्हें प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं क्या? क्योंकि प्रभाजी आसवन विधि वो विधि है के द्वारा दो भिन्न क्वथनांक वाले
पदार्थों को अलग किया जाता है, जबकि विलयन बनने के बाद में ये क्या है, फिक्स क्वथनांक है इनका। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहां भी दो बातें हैं, कितनी बातें हैं, दो बातें हैं। दो बातें कौन सी हैं, ध्यान से सुनना। वो दो बातें क्या हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। दो प्रकार के हैं ये भी कितने प्रकार के हैं, दो। दो कौन से हैं, सुनिए ध्यान से। दो कौन से हैं, ध्यान से सुनना। एक है न्यूनतम स्थिर क्वाथी, एक है अधिकतम स्थिर क्वाथी। एक न्यूनतम है, एक क्या है, अधिकतम है। एक न्यूनतम है, एक क्या है, अधिकतम है। तो सुनना, पहला है न्यूनतम, स्थिर क्वाथी। दूसरा है अधिकतम, न्यूनतम स्थिर क्वाथी का मतलब क्या है, क्या मतलब है कि विलयन का क्वथनांक कम है। कम का मतलब कम होता है, कम है किससे, विलेय एंड विलायक के क्वथनांक से। विलेय और विलायक के क्वथनांक से कम होता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी का। अधिकतम का क्या चक्कर है, अधिकतम का चक्कर सुनना। अधिकतम का चक्कर सुनना क्या है, अधिकतम का चक्कर ये है केवल कि विलयन का क्वथनांक अधिक है किससे, विलेय और विलायक के क्वथनांक से। एग्जाम्पल सुनना, फिर एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, एग्जाम्पल सुनना। 95% एथेनॉल, एथेनॉल एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण देखिए, एथेनॉल का 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का क्या होता है, वाटर का होता है आपका 100 डिग्री। ठीक है, इसके अधिकतम की बात करें तो HNO3 प्लस 68% HNO3 प्लस 32% वाटर, इसका जो होता है वो अधिकतम स्थिर क्वाथी। अब एक चीज यहां से ध्यान रखना, न्यूनतम स्थिर क्वाथी, न्यूनतम स्थिर क्वाथी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसा धनात्मक विचलन, न्यूनतम स्थिर क्वाथी कैसा, धनात्मक विचलन। देखिए धनात्मक विचलन में क्या था, वाष्प दाब अधिक। धनात्मक विचलन में क्या था, वाष्प दाब अधिक। बात बताइए, जब क्वथनांक कम होगा, कम तापमान पे उबलेगा, कम तापमान पे उबलेगा, कम तापमान पे बॉइल करेगा, कम तापमान पे वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी। और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी ना ज्यादा वाष्प दाब, धनात्मक विचलन प्रदर्शित किया। अधिकतम कैसा करता है, ऋणात्मक विचलन। अधिकतम कैसा करता है, ऋणात्मक विचलन, क्योंकि क्वथनांक अधिक है, तापमान ज्यादा देना पड़ेगा। अरे कम तापमान पर तो वाष्प कम ही बनेगी ना, इसलिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये किसकी बात हो गई, हमारी स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात हो गई। इसकी बात हो गई स्थिर क्वाथी मिश्रण की। अब आपका एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक मोस्टली जो बचा है उसकी बात बता रहा हूं मैं। क्या है वो, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म चार प्रकार के आपके, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। फिर उसके बाद में असामान्य मोलर द्रव्यमान है और वन टॉप गुणांक। फिर वियोजन और संयोजन की मात्रा की बात है, और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। तो नेक्स्ट क्लासेज में ये सभी जो टॉपिक्स हैं प्लस न्यूमेरिकल्स वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी
उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।